हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान का सेट दूसरा 2023 का बीटी सेट। ठीक है दोस्तों, इसकी आज ये दूसरी क्लास है। अगर अभी तक आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और मैंने आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको हल कराया है। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको ये देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने पहली वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का हल बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड द का पहला क्वेश्चन। ठीक है, खंड द का पहला क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे। क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको यहाँ पे पाँचों क्वेश्चन मतलब 15 नंबर बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, क्रांतिक कोण क्या है तो आप लोग समझेंगे। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा थी। अब प्रकाशिक तंतु, ठीक है, प्रकाशिक तंतु की कार्य विधि केवल क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी प्रकाशिक तंतु की परिभाषा भी पूछ लेता है। तो आप सबसे पहले यहाँ तक देख सकते हैं, ये प्रकाशिक तंतु की परिभाषा है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु वैसे आप लोग देखे नहीं होंगे, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेले में ये लाइट के रूप में आती है जिसमें पाइप लगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जा सकता है, मतलब भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे मेन पॉइंट जो समझेंगे, देखिए क्या लिखा है। प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में, ठीक, प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि जो है, कार्यविधि यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी। ठीक है, ये परिभाषा थी। अब देखिए कार्यविधि क्या लिखेंगे। जब प्रकाश संकेत प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से क्रोड में उचित कोण पर प्रवेश कर क्रोड व क्लेडिंग के अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है। ठीक है, जब प्रकाशिक तंतु में प्रकाश को, ठीक है, क्रोड में उचित कोण पर प्रवेश करके क्रोड और क्लेडिंग के अंतर पृष्ठ पर क्या हो, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर अगर आपतित होता है तो इसका क्रोड में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आता है तो इसका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाता है। यह क्रिया क्रोड व क्लेडिंग अंतर पृष्ठ पर बार बार होती है। ठीक है, जिस कारण प्रकाश संकेत क्रोड में बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से आगे गति करता है। ठीक है, प्रकाश की चाल से ये आगे की ओर गति करता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग दूर संचार में संकेतों, वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर दूर स्थानों तक भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी क्रिया विधि। अब इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁹ जूल है। यदि इस धातु में 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो इसका भी आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग के सामने, ये सॉल्यूशन इसका है। देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन में कार्यफलन, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, वैसे लिखते हैं हल, फिर दिया है, यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया तो आप लिखेंगे हल दिया है।
ठीक है, नहीं सीधा हल लिख देंगे। कार्य फलन W बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है, कितना दिया? -19 जूल। उसके बाद आवृत्ति देखिए कितने दिया है? आवृत्ति 6 दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज का प्रकाश किरण पुंज डाला जाता है तो इस सन स्तब्ध। ठीक, तो सन स्तब्ध V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से एक फार्मूला E बराबर W प्लस के, जहाँ E ऊर्जा है, ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा, W कार्यफलन और K गतिज ऊर्जा। तो देखिए E बराबर होता है h न्यू, E बराबर h न्यू W, और ये वैसे। अब h क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। न्यू का मान देखिए 6 गुणे 10 की घात दिया 14। उसके बाद W का मान 2.5 गुणे 10 की घात -19, और ये K मैक्स। ठीक है, अब इसका अगर इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये आता है, दशमलव को एक अंक इधर लिए जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा करने पर ये आएगा। ठीक, और उसके बाद ये देखिए इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात -19। अब ये K मैक्स है, तो K मैक्स बराबर कितना? इसमें से देखिए अगर घटा देते हैं 3.96 में से 2.25, तो ये आएगा 1.46, और यहाँ पे देखिए ये 19 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा से मिस्टेक हुआ है क्या, कि देखिए -19 कॉमन ले लेंगे, 10 की घात -19 कॉमन लेके घटा देंगे तो ये आएगा 1.46। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 19 है ना, तो ये होगा 19। अब देखिए ये जूल में आया, गतिज ऊर्जा किस में आई है? जूल में। जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तब हमेशा 1.6 गुणे 10 की घात -19 से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। तो देखिए 1 दशमलव, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, ये अगर ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 10 की घात -19 ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 0.912 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये गतिज ऊर्जा होती है यही सन स्तब्ध विभव भी कहलाती है, तो इसका आंसर होगा यही। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका आंसर। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बायो-सेवर्ट की नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट, ठीक है, क्या दिया है? म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। ठीक है, म्यू नॉट का मात्रक निकालना है। तो चलिए इसको देखिए, यह 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2024 के तीसरे सेट में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 2024 के तीसरे सेट में। ठीक है, 2024 के तीसरे सेट में खंड द का ख नंबर क्वेश्चन सेम है। ठीक है दोस्तों, तो उसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला था कि बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। तो म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर अथवा वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक, ये होता है। तो ये आंसर आप लोग देखेंगे। तो देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था 2024 का सेट में। ठीक है, तीसरे सेट में किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था। तो इसमें आप लोग जो समझेंगे ये पूरा यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही आंसर इसमें और यही आंसर उसमें भी आपको लिखना है। तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक, आपको चित्र यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चित्र इस प्रकार बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे किसी धारावाही चालक के समीप चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं कि डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे,
यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I, समीकरण 1 बना दिए। यह चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, यह जो लंबाई इसकी है अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, इसके भी ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, यह बिंदु P को अल्पांश डेल्टा एल से, ठीक है, मिलने वाली रेखा तथा अल्पांश डेल्टा एल के बीच बने कोण की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है। चौथा पॉइंट, यह अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी जो होगा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उपरोक्त चारों समीकरणों से चारों का अगर मिला दिया जाएगा I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है, I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। और जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा हमेशा एक नियतांक लगेगा, तो नियतांक लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे देखेंगे म्यू नॉट चुंबक की चुंबकशीलता है, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। ठीक है। तो यही बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक दोस्तों, तो बायो-सेवर्ट के नियम में आपको ये लिखना है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तो 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म। देखिए समबाहु जो प्रिज्म होगा सब इसका कोण 60 डिग्री होगा। ठीक, समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। ठीक है, तो ये घ नंबर क्वेश्चन जो है इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। अपवर्तनांक n का मान दिया तो n बराबर 1.732। उसके बाद देखिए से बने समबाहु प्रिज्म बोला, इसलिए प्रिज्म कोण जो होगा इसका सभी 60 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे इसका कोण जो होगा कितना 60 डिग्री। तो बोला क्या, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन किया है। तो देखिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है। अब n का मान ये देखिए 1.732, उसके बाद साइन, ठीक है, a का मान देखिए 60 है, a का मान 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, फिर साइन a का मान 60 तो a बाई 2। ठीक, 2 से काटेंगे ये 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे उतार लिया गया, इसको ऐसे ही उतार लिया गया। उसके बाद साइन वही डेल्टा, पूरा ये चीज़ें भी सेम। यहाँ पे काटेंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और जब इसमें भाग देंगे तो ये 60 डिग्री का मान आएगा, कितने का 60 डिग्री का। तो साइन से साइन ये कैंसिल हो जाता है, इसका मान 60। अब देखिए यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, और ये 60 प्लस डेल्टा m। अब देखिए यहाँ पे इसको 120 में से 60 जाएगा, आएगा 60। ठीक है, 120 में से 60 को माइनस कर देंगे 60 आएगा। तो अल्पतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2, मतलब प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण बटे 2। ठीक, तो a का मान देखिए कितना दिया है 60, उसके बाद डेल्टा m 60/2। यहाँ से आप देखेंगे कि 60 120 और 2 से काटेंगे ये 60। ठीक, तो इसका आंसर जो आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग लास्ट तक देखें। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई की धात्वीय छड़ को अपने तल ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका आप लोग भी आंसर देखेंगे।
ये आप लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि माना एल लंबाई की छड़ OA, ठीक है। एल लंबाई, ये देखिए एल लंबाई की छड़ OA है अपने एक सिरे O के, ठीक है, अपने एक सिरे O के परिता कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सभी यहाँ पे लंबवत तल में कार्य करेंगे, घूर्णन करेंगे। घूमती हुई छड़ की किसी क्षण स्थिति OA dt समय अंतराल में d थीटा, कितना d थीटा घूमकर OB स्थिति में आ जाती है, OB में आ जाती है, ठीक है। ये रचना थी, आप लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद dt समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल, ठीक है। छड़ द्वारा जो घूमा गया क्षेत्रफल है वह dA बराबर 1/2 लंबाई गुणे, ये देखिए वक्रीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये फार्मूले से आया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं d, इसका एल में गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर और d थीटा, ठीक है, d थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, ठीक है, क्षेत्रफल परिवर्तन की जो दर होगी वह dA/dt बराबर कितना होगी, 1/2 एल स्क्वायर और ये d थीटा, ठीक। और पता है कि कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर d थीटा बटे dt, d थीटा बटे dt। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे dA/dt, ठीक है, dA/dt 1/2 d थीटा अपॉन d dt के लिए क्या, ओमेगा, तो इसकी टोटल की जगह ओमेगा, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बराबर BA होता है, फाई बराबर BA। तो छड़ के घूमने के कारण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ पे d∅dt बराबर d/dt और ये BA, ठीक है, ये क्या है B और A। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका A का क्या किया गया अवकलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर d∅dt, और देखिए B का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है, B dA/dt, ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे dA/dt, ठीक है, dA/dt जो है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, dA/dt 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका मान रख दिया गया, ठीक है। तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे फिर आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।